हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। जर्नल के जितने भी टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग जर्नल के स्पेशल एंट्रीज जानने वाले हैं। ये ऐसी एंट्रीज है, ये अगर 10 मार्क्स के लिए जर्नल आता है उसमें एक आध दूसरी एंट्री आपको ये आएगी ही आएगी। इवन आपके टेक्स्ट बुक में भी इसके बहुत सारे सम्स हैं। तो चलो देखते हैं वो स्पेशल एंट्रीज कौन सी है। पहली जो स्पेशल एंट्री यहाँ पे लिखी है दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज यानी कि सैलरीज देना बाकी है, पेएबल है, यानी कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है ऑफ 20,000। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी? अभी देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये जो शब्द है वो लायबिलिटी है। हर एक लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो शब्द है आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट में जाएगा और डेबिट में क्या जाएगा? सैलरीज। सैलरीज डेबिट में इसलिए जाएगा क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। तो एंट्री ए आएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट 20,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अमाउंट आएगा यहाँ पे भी क्रेडिट साइड, क्रेडिट में 20,000। ठीक है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में आया। बढ़ते नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज प्री पेड रेंट। जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है वैसे ये जो शब्द है प्री पेड रेंट, ये जो है वो एसेट होता है। हर एक एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ध्यान रखना, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस। तो इसकी जो एंट्री है वो एग्जैक्ट रिवर्स आएगी। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना 30,000 और क्रेडिट में टू रेंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यहाँ पे 30,000 रुपीज लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो है दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 15,000। अभी आपको समझ गया रहेगा कि आउटस्टैंडिंग अगर किसी खर्चे के पहले लिखा है तो वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी यानी कि कौन सा होता है बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी दैट इज वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस इसलिए क्रेडिट में लिखा क्योंकि वो लायबिलिटी। अमाउंट कितना है? 15,000। तो डेबिट में भी 15,000 और क्रेडिट में भी 15,000 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ एंट्री दैट इज इंटरेस्ट इज प्रीपेड। प्रीपेड यानी कि एसेट है अपना, पहले से भरा हुआ जब खर्चा होता है उसको प्रीपेड बोलते हैं। इंटरेस्ट इज प्रीपेड वर्थ 50,000। तो इसकी एंट्री नंबर 2 जैसे हमने की थी वैसी ही एंट्री आएगी। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 50,000। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 टू बी चार्ज्ड ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन यानी कि जब एक एसेट की वैल्यू ड्यू टू यूज और वेयर एंड टेयर, जब एक एसेट की वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मोबाइल आज 20,000 रुपए में खरीदा। अगर 3 साल बाद उसको मोबाइल को मैं बेचने जाऊंगा, क्या वो 20,000 में बिकेगा? क्या नहीं, वो ऑब्वियसली कम अमाउंट में बिकेगा क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, या तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो मैंने बहुत इस्तेमाल कर ली है, तो वो जो एसेट है वो उतने एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। इस दुनिया में खाली एक ही एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, दैट इज लैंड। लैंड यानी कि जमीन। बाकी जितने भी एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो सोचो, अगर आपके पास एक फोन है 20,000 का और 2 साल बाद उसकी कीमत कम होने वाली है, तो आपके लिए फायदा है या नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान। तो ध्यान रखो, ये जो डेप्रिसिएशन है वो नुकसान है। तो नुकसान कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है ये वो कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे जो 5th एंट्री है उसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू मशीनरी अकाउंट 5,000। मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, बट जब कम होगी तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के 5 स्पेशल एंट्रीज। ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन 10 मार्क्स में आपको 100% ये 2 या 3 मार्क्स में ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आती ही आती है। ओके, थैंक यू।